स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी की सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। जो भी आज आपके प्रश्न मिले हैं 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न रहने वाले हैं। और लास्ट में हम आपसे मैथ्स और रीजनिंग के भी प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और उनका जो लेवल क्या रहा वो भी आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था। तो मेहरगढ़ जो शहर था यहाँ पे आपका कपास उगाने के साक्ष्य मिले थे। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 2025 तक भारत की कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तो 2025 तक अगर हम राष्ट्रीय भाषाओं की बात करें तो ये आपकी जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं ये टोटल 22 राष्ट्रीय भाषाएं थीं, जिनमें से कौन कौन सी राष्ट्रीय भाषाएं हैं और ये आपकी किस सूची में दी गई हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो हैं ये आपकी भाषाएं दी गई हैं। तो इसमें हम बात करें ये कौन सी आपकी 22 भाषाएँ हैं। असमिया है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल। इसके बाद आपकी आती है तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये आपकी 22 जो हैं ये आपकी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा। तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं इनका दूसरा संस्करण ये आपका दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। तो Ctrl+M जो होता है इससे हम पावर पॉइंट में जो नई स्लाइड होती है वो जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये आपकी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न आता है ठुमरी का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है। तो ठुमरी का प्रयोग जो है ये आपका कथक शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। इसके बाद आगे आपका प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं इसकी बात अगर हम करें तो 11वीं अनुसूची में टोटल आपके 29 विषय दिए गए हैं। और यहाँ पे इसको और अच्छे से देखें तो 11वीं अनुसूची जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। इस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तरी मैदान का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है। तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो ये 2400 किलोमीटर जो है वो उत्तरी मैदान का पूर्वी मैदान की ओर विस्तार जो है ये 2400 किलोमीटर का विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 की क्रांति के समय नहीं हुआ था। 1857 की क्रांति मैंने आपको 2 दिन से बता रहे हैं, यानी कि 10 तारीख से आपको कंटिन्यू बता रहे हैं और 11, 12, 13 और आज 14 तारीख है। इन चारों दिन के यानी कि 12 शिफ्टों में एटलीस्ट 7 प्रश्न तो आपके 1857 की क्रांति से बन चुके हैं। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि इम्पोर्टेंट है और आगे भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग राजनेता जरूर देख लीजिएगा। जैसे लखनऊ से जो बेगम हजरत महल थी ये नेतृत्व कर रही थी 1857 के विद्रोह का। कानपुर से तात्या टोपे थे, बिहार से कुंवर सिंह थे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। तो ये जो नेता थे इन लोगों को देख लीजिए। और कमल और रोटी जो था 1857 की क्रांति का निशान था। 1857 की क्रांति को आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। अगला आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2025-26 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना थी। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखते हैं कि IMF जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो विश्व आर्थिक परिदृश्य में अप्रैल 2025 के संस्करण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2025 में ये आपकी 6.2%, ये आपका करेक्ट आंसर था। और इसी ने 2026 का भी आंकड़ा जारी किया है। 6.3% बढ़ने की उम्मीद है जो वैश्विक और क्षेत्रीय समकक्षों को ठोस बढ़त बनाए रखेगा। तो 2025 में जो रही है आपकी वो 6.2% का अनुमान लगाया और 2026 में 6.3% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। संविधान संशोधन कराया था आपको और 97वां संविधान संशोधन ही कराया था आपको। तो सहकारी समितियों से संबंधित है। देख लीजिएगा क्या होता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करने से। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे मिला है।
तो माधव गडगिल जी जो थे इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो कि सीआईएसएफ होता है आपका, राजविंदर सिंह भट्टी जी जो है आपके सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान में महानिर्देशक हैं। और सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु के जो थोक्कोलम है वहाँ पे ये आपका सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा और झारखंड दोनों से पाइका नृत्य का संबंध है। अब वहाँ पे ऑप्शंस में देखना होगा कि ऑप्शंस में क्या दिया गया था। वहीं आगे बात करें, भारत के उत्तरी मैदान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो एक तो सिंधु गंगा का मैदान के नाम से जाना जाता है और उत्तरी भारतीय नदी का मैदान के, इन दोनों नाम से जाना जाता है। जो भी आपका ऑप्शंस में इन दोनों में से दिया गया होगा तो वो आपका राइट आंसर होगा। एशियाई स्नूकर खिताब 2025 किसने जीता? तो पंकज आडवाणी के द्वारा दोहा में ये एशियाई स्नूकर खिताब 2025 जीता गया है। NBS-2 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की जो क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है यानी कि नेविक आईसी है को मजबूत करना और भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय की जानकारी करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास और प्रसार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 351 जो है आपका हिंदी भाषा के विकास और प्रसार से संबंधित है। किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो 164 जो आर्टिकल होता है इसी के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर जो राज्यपाल है मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चौरी चौरा स्थान वर्तमान में कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी जो है योगी आदित्यनाथ जी संबंधित हैं गोरखपुर से, वहीं गोरखपुर में ही आपका चौरी चौरा का स्थान पड़ता है। आवर्त सारणी में निरूपक तत्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं? तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं को हम निरूपक तत्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो दीवाने कोही जो थी ये आपकी कृषि से संबंधित एक संस्था थी जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विधवा से विवाह किया था? तो अपनी भाभी जो ध्रुवा देवी थी उसी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ये थे आपके एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के ही प्रश्न थे। थर्ड शिफ्ट के इसमें प्रश्न अभी नहीं है, वो हम आपको जब जैसे प्रोवाइड हो जाते हैं रियल प्रश्न तो वो हम कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दे देते हैं। और यहाँ पे हम बात करें ओवरऑल पेपर्स के दिन के रिव्यू का, तो इससे तो आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि अगर हम मैथ में बात करें तो मैथ जो है वो इजी टू मॉडरेट, वही रीजनिंग भी आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की ही आ रही है। जीके जीएस मॉडरेट टू हार्ड लेवल की जीएस आ रही है। अगर आज का अटेम्प्टिंग स्कोर देखा जाए तो कितना बेहतरीन होगा, तो अगर हम बात करें 72 से 80 के बीच में जो स्कोर अगर रॉ स्कोर भी बन रहा है तो आपका आज बेहतरीन स्कोर रहने वाला है। 72 से 80 के बीच में रॉ स्कोर, अगर आप 70 प्लस भी स्कोर करके आ रहे हैं तो एटलीस्ट वेरी गुड स्कोर है, लेकिन अगर आप 80 प्लस पुश कर रहे हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर आज का माना जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल रिव्यू था। और आप सभी लोगों को बता दें जिनकी अभी शिफ्टें बची हुई हैं, क्योंकि आज 14 तारीख है और आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 23 तारीख तक चलने वाले हैं। तो अभी आज आपको हम कल के लिए यानी 15 जून के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम ऐप पे 9 बजे यानी कि 9 PM पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। 9 PM पे आपको डेली एक्सपेक्टेड सेट ऐप पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ऐप का, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिएगा। ऐप जैसे ही आप डाउनलोड और रजिस्टर करेंगे आपको ऐप का इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ पे टेस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। टेस्ट वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे
इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। प्रैक्टिस सेट वाले सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 या 4 कैटेगरी दिखती हैं। एक तो एसएससी की, एक तो आरआरबी की, यूपीएससी की और नीचे आपको डी ट्रिपल एसएसबी की। तो आपको आरआरबी वाली कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो वहाँ पे आपको 15 जून की डेट से आपको 15 जून जो होगा उसी के हिसाब से 15 जून 2025 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एनटीपीसी के वहाँ पे एक टेस्ट दिख जाएगा जो कि आपका 9 PM पे अवेलेबल होगा। और ये टेस्ट रहेंगे कब तक, तो आपके 23 जून तक ये सारे के सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और रजिस्टर करना है। बाकी पीडीएफ जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।